जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है राज। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिक लोचा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने ये पीसीबी रख रखा है। वोल्टास एयर कंडीशनर का है, इन्वर्टर एसी का। ये आउटडोर का पीसीबी है, ये इंडोर का पीसीबी है। ये हमारे पास रिपेयर होने के लिए आया है। और आपको जानकर ये काफ़ी अजीब लग सकता है कि ये पीसीबी बिल्कुल ठीक है और ये हमारे पास रिपेयर होने के लिए आया है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो टेक्नीशियन भाई फील्ड का काम कर रहे हैं, उनको इन्वर्टर एसी के बारे में नॉलेज बहुत ही ज़्यादा कम है। नॉलेज को बढ़ाना होगा। एयर कंडीशनर लाइन में अब सरवाइव करने के लिए आपको इन्वर्टर एसी का काम सीखना होगा। अगर आप इन्वर्टर एसी का काम नहीं सीखेंगे तो काम नहीं चलने वाला। धीरे धीरे करके सभी एसी इन्वर्टर एसी होने वाले हैं, क्योंकि ये इन्वर्टर एसी एनर्जी को बहुत ज़्यादा सेव करता है, बिजली का बिल बहुत ही ज़्यादा कम कर देता है। अगर नॉन इन्वर्टर एसी आपने लगा रखा है एक और इन्वर्टर एसी लगा रखे हैं आपने दो, तो बराबर बात हो गई। यानी कि एक नॉन इन्वर्टर एसी के बदले में आप दो इन्वर्टर एसी घर में यूज कर सकते हैं। आपका उससे भी कम बिल आएगा। एक नॉन इन्वर्टर एसी आपका ज़्यादा बिल बना देगा दो इन्वर्टर एसी से भी, इतना ज़्यादा फ़र्क है। तो इन्वर्टर एसी बढ़ने वाले हैं। अगर आप इन्वर्टर एसी का काम नहीं करना सीखेंगे तो कैसे काम चलेगा। बहुत सारे टेक्नीशियन भाई कहते हैं अच्छा इन्वर्टर एसी है, ओ फिर तो कंपनी वालों को बुलाओ। तो ऐसे नहीं काम चलने वाला। कंपनी वाले अपना काम कर ही रहे हैं, आपको अपना काम करना होगा। और ये वाला जो इन्वर्टर एसी है ये बिल्कुल ठीक है। हम ऑन कर देते हैं पहले इसको, यूवीडब्ल्यू टेस्टर को भी ऑन कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं यूवीडब्ल्यू टेस्टर ऑन हो गया, पीसीबी भी ऑन हो गया। ये अभी ऑन नहीं हुआ है, इसको ऑन कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं ये ऑन हो गया और कंप्रेसर भी चल गया है। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ठीक ही पीसीबी है, बिल्कुल ओके, कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं है। पीएफसी सर्किट भी इसका काम कर रहा है, सेंसर भी सारे ठीक हैं, डिस्प्ले भी ठीक है, मोटर भी ठीक है, सभी कुछ इसमें बिल्कुल ठीक है। और कंप्रेसर स्पीड भी बना रहा है, आप देख सकते हैं स्पीड भी कंप्रेसर बना रहा है। तो सभी कुछ बिल्कुल ठीक है। सब कुछ ठीक होते हुए ये इन्वर्टर एसी का बोर्ड हमारे पास रिपेयर होने के लिए आया है। इसको बंद कर देते हैं, बहुत ज़्यादा शोर कर रहा था। और अपने रेटों को भी ठीक करना होगा, आपको सर्विस चार्जेस बढ़ाने होंगे। तो आप देख सकते हैं अब इसने अपना एनालाइज़ किया हुआ डाटा दिया है कि फेस सभी आए हैं, ठीक आए हैं। और वैसे जब कंप्रेसर चल गया है तो मतलब फेस ठीक ही आ रहे हैं सारे। कंप्रेसर नहीं चलता तब इसकी ज़रूरत पड़ती है कि क्यों नहीं चला। आपको अपने सर्विस चार्जेस ठीक करने होंगे। तो पहले जो है, आज से करीब 2 साल पहले की बात करें, लॉकडाउन से पहले की बात करें, तो 1000 रुपये स्प्लिट एसी की सर्विस के ले रहे थे, विंडो एसी की सर्विस के 600 रुपये ले रहे थे। और अभी अगर आप देखें तो 500-600 रुपये में स्प्लिट एसी की सर्विस हो जाती है। और रेट कम करने का एक कारण अर्बन क्लैब भी है। 499 में एसी सर्विस कराएं अपना जेट प्रेशर के साथ। आजकल तो जेट प्रेशर सभी रखते हैं और उसकी ऐड आती है अर्बन क्लैब की, वो एक हिस्सा है रेटों को कम करने का। अर्बन क्लैब वाले हमेशा रेटों को नीचे करते हैं, कम करते हैं। वो तो अपने पैसे ले लेते हैं, काम उन्हें नहीं करना होता, काम उस टेक्नीशियन को करना होता है, उसे कम पैसे में काम करना पड़ता है। आप समझो कि चौक पर रहने वाले मिस्त्री, बेलदार, कारपेंटर सभी अपने रेट टाइम टू टाइम बढ़ाते हैं। यहाँ तक कि नाई के पास भी जाते हैं तो वो भी अपने रेट टाइम टू टाइम बढ़ाते रहते हैं। महंगाई बढ़ती है, रेट बढ़ जाते हैं। सरकारी नौकरी होती है, सरकारी नौकरी में भी महंगाई भत्ता मिलता है, उससे उनकी सैलरी बढ़ती जाती है। लेकिन जो टेक्निकल काम करते हैं वो अपने रेट कम करने लग जाते हैं। ये एक अजीब समस्या है। अपने रेटों को कम ना करें, सामान में कमाना छोड़ें। अब वो ज़माना जा चुका है कि आपने सोचा कि हम सर्विस चार्ज कम करके ले लेते हैं, सामान में कमा लेते हैं। एक मोटर, मान लो ये मोटर अभी मेरे हाथ में आ गई है सडनली, तो ये मोटर जो है, जैसे आप अगर कस्टमर के यहाँ लगाते हैं 1600-1700 रुपये की मोटर आती है, ये एसी मोटर है। तो अगर आप इसे कस्टमर के यहाँ 3000 रुपये की, 2500 रुपये की लगाते हैं, सोचते हैं कि सामान में से हम अपने सर्विस के पैसे निकाल लेंगे। लेकिन अभी वो ज़माना जा चुका है। कस्टमर गूगल पर डालेगा मुझे ये मॉडल मोटर चाहिए, रेट आ जाएंगे। हालांकि गूगल पर भी थोड़े से महंगे आते हैं, ज़रा से महंगे आते हैं। लेकिन टेक्नीशियन अगर उसमें कमाने का सोचेंगे तो कमाई तो कुछ भी एक्स्ट्रा की नहीं, और बेईमान और बन जाएंगे। सपोज़ अगर कस्टमर देख लेता है कि आपने 1600 रुपये की मोटर 3000 की लगा दी है, 2500 की लगा दी है,
तो कहेगा वो बंदा तो बेईमान है, उसको दोबारा नहीं बुलाना है। और जितने उसके जान पहचान वाले हैं उन्हें भी बता देगा। हालांकि बेईमानी नहीं की है उसने, बस इधर उधर करके अपने पैसे निकाले हैं कि उसने लेबर चार्जेस कम बता दिए और सामान में अपने पैसे निकाल दिए। बेईमानी नहीं करते हैं टेक्नीशियन, वो भी ठीक है अपनी जगह, लेकिन पैसे लेने का तरीका गलत है। आपको अपनी इमेज बनानी होगी, सर्विस चार्जेसों को बढ़ाना होगा। और रेट कम करने से कोई काम ज़्यादा नहीं हो जाता है। सपोज़ अगर मैं रेट कम कर दूं, इसके हम 2000 रुपये लेते हैं सर्विस चार्ज रिपेयर करने के, अगर कोई महंगा पार्ट डलता है तो उसके अलग से होते हैं। अगर मैं अपने रेट कम कर दूं, इसके 1000 कर दूं, तो क्या मेरे पास डबल पीसी भी आने लग जाएंगे रिपेयर होने के लिए, या आपके पास आने लग जाएंगे डबल? ऐसा कुछ नहीं होता है। ख़राब उतने ही पीसी भी होंगे जितने ख़राब होने हैं, एसी उतने ही ख़राब होंगे जितने होने हैं। रेट कम करने से तो ऐसा नहीं है कि भगवान ज़्यादा पीसी भी ख़राब कर देगा, भगवान को बीच में नहीं लाते। तो रेट कम करने से तो ऐसा नहीं है कि ज़्यादा एसी ख़राब हो जाएंगे। जैसे एसीओं के खान होते वो सुन लेते, अच्छा हमारे रिपेयर करने के रेट कम हो गया, अब हमें ख़राब हो जाना चाहिए। तो एसीओं के पास कान नहीं होते, किसी भी चीज़ के पास नहीं होते, टेक्निकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के पास। तो रेटों को थोड़ा ठीक करो। तो सपोज़ आप गैस चार्जिंग के लिए कहीं जाते हो और गैस चार्जिंग में कहीं अगर ब्रीजिंग करनी है, गैस फिलअप करनी है, उतना होता है। अगर उसका आउटडोर का वाल्व ख़राब निकलता है, वाल्व चेंज करने के अलग से सर्विस चार्ज बढ़ाओ, वाल्व चेंज करने के पैसे बढ़ाओ। ऐसा नहीं है कि वाल्व को 1000 रुपये का बता दो, 1200 का बता दो। वाल्व जितने का है उसमें 10% बढ़ा लो अगर आप ख़रीद कर लाए हो तो। इससे ये फ़र्क पड़ेगा कि चाहे कस्टमर ख़रीद कर लाए सामान, चाहे आप ख़रीद कर लाओ, एक तो आपकी वैल्यू बनेगी, आपकी रिस्पेक्ट होगी। अभी अपनी सारी वैल्यू टेक्नीशियनों ने ख़त्म कर रखी है, क्योंकि वो बता देते हैं जी सामान बहुत महंगा है, हम तो बहुत कम पैसे ले रहे हैं। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, इमेज बिल्कुल डाउन हो जाती है कि बहुत कम पैसों में काम करने वाले आदमी हैं। तो साथियों, आपको ये समझना होगा कि अपने सर्विस चार्ज बढ़ाने होंगे इस महंगाई के दौर में सर्वाइव करने के लिए। और ऐसा नहीं है, सामान में ज़्यादा पैसे बढ़ाकर लेना बंद करो, उससे काम नहीं चलने वाला, उससे सिर्फ बदनामी होती है, बंदा बेईमान होता है सिर्फ। और साथ ही आपको इन्वर्टर एसी की नॉलेज होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप साइड पर, ज़रूरी नहीं है कि आप पीसीबी रिपेयर करो या वहीं बैठकर करो या घर पर लाकर करो। अगर आपका फील्ड का काम अच्छा चल रहा है तो बिल्कुल मत करो, लेकिन नॉलेज होनी ज़रूरी है कि कब हम पीसीबी खोलें और कब ना खोलें। अब जैसे ये वाला पीसीबी है, इसमें साइड में कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम होगी, जैसे कहीं से वायर लूज हो सकता है, कहीं से जला हुआ हो सकता है, स्टेबलाइजर ख़राब हो सकता है, इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें, और ये पीसीबी खुलकर आ गया हमारे पास। तो काम को समझो, सीखो और अच्छे से करो, और अपने सर्विस चार्ज भी थोड़े बढ़ाओ महंगाई के रिस्पेक्ट में। आज की वीडियो में साथियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।